Hello, hi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Vaitsha, your English teacher. Uh, Today, I am going to start Tulip English series, the textbook of class ninth. So it's very important. I want to share something with you. कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इससे पहले आपके जो ये जो टेक्स्ट बुक है इम्तियाज सर ने स्टार्ट की थी इसके जो पहले दो लेसन्स थे, एक तो पैकिंग और दूसरा गलेवर एंड ललित पार्ट फर्स्ट। सो वो इम्तियाज सर ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। नाउ टुडे आई एम विथ पार्ट सेकंड, तो मैं आज पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। सो वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी एंड आई विल teach you the second part of lesson number second. So Gulliver and Lilliput part second by Jonathan Swift. ऑलरेडी इसकी थीम वगैरह उस पर इम्तियाज सर ने ऑलरेडी बात की है एंड ही हैड आल्सो उसने अच्छे से आपको समझाया है टेक्स्ट पहला जो पार्ट है। Now we will continue today with part second, the text of of part second. We will learn that today in this session. But before starting this session, let me say something. Beta, first of all, I request to you all that I first of all I welcome you again. I welcome you on this प्लेटफॉर्म विजन बायोलॉजी। सबसे पहले उनका जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एंड और उनका भी स्वागत है, उनका भी वेलकम है जो जुड़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जिनको इसकी नीड है, जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज थी आपके लिए और हमें सपोर्ट करें, हमें आपके पैसों की ज़रूरत है बट सपोर्ट की ज़रूरत ताकि हम ये हर एक उस बच्चे तक खुसूसन पहुँचाएँ जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग्स वगैरह को। So let us start the second part of this Gulliver and Lilliput. But before starting the text, let me revise what you have already done, what Imtiaz sir has already taught you. तो इम्तियाज सर ने आपको जो सेकंड है लेसन है उसका पहला पार्ट उसमें उसने आपको अच्छे से बताया इस टेक्स्ट की थीम क्या है। ये सटायर है, तो क्या होता है स्टायर, तनज क्या होता है, किस तरह किया जाता है, या सोसाइटी में जब कोई पावरफुल बन जाता है तो वो किस तरह से उसका मिसयूज भी करता है। सो उस वक्त की सोसाइटी जो थी उस पर इस टेक्स्ट में बात हुई है। अब आपने क्या पढ़ा, आपने यही पढ़ा कि ये जो एक जायंट सा आदमी वहां होता है जिसका नाम गलेवर होता है, जो मेन कैरेक्टर है, तो वो छूट के आया होता है एक आइलैंड से जिन जिन जिसका नाम होता है ललिपुत। वो एक वहां पे एक बादशाह होते हैं, तो उन्होंने इसे आज़ाद कर दिया होता है और अब उसके बाद ही फ़ौरन कुछ दिनों के बाद ही या कुछ वीक्स के बाद ही वो अपना एक मिनिस्टर गलिवर तक पहुँचाते हैं और उसने वो स्टेट में जो चल रही है या इस कंट्री में जो उस वक़्त वो जो इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर बात की, इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल। तो एट द एंड गलेवर कहता है कि हाँ, आपकी जो मज़हबी अकायदे हैं या मज़हबी जो आपकी इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं उसमें तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा बट मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करूँगा अगर आप पर कोई हमला होता है तो उस वक़्त मैं तैयार रहूँगा आपका और आपकी कंट्री का ऑनर बचाने के लिए। सो अब हम इस टेक्स्ट में देखेंगे, आज के इस पार्ट सेकंड में देखेंगे आगे फिर क्या हुआ? या गलिवर वहाँ पे आया, अगर आया तो फिर उसने किस तरह से जो हमला वो कह रहे थे बिलीफ हिस्ट्रीज की तरफ से जो एक और आइलैंड है उनकी तरफ से होने वाला है, क्या वो करते हैं? अगर करते हैं तो फिर वो क्या उसमें कामयाब होते हैं? और अगर कामयाब होते तो जो गलेवर है वो क्या करते? क्या वो वहाँ पे आते, क्या वो उनको बचाते या जो जिस तरह से भी चीज़ें होती हैं वो हम आज बज़रिए इस टेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स पर्टिकुलरली 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टेक्स्ट बुक्स को ओपन रखें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। नाउ गलिवर इन ललिपत पार्ट सेकंड, गलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट। सो गलिवर ने किस तरह से कैप्चर किया, कैद किया या उन उस फ्लीट को फ्लीट बोलते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ वॉरशिप्स हो या शिप्स हो, हाँ, तो उसे फ्लीट कहते हैं। तो इसने कैप्चर किया है, तो कैसे किया है, क्या हुआ इसके साथ, वो सारी चीजें हम इसमें जान लेते हैं। तो पहले टेक्स्ट पढ़ता हूँ और साथ साथ इसकी मीनिंग आसान उर्दू में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। The empire of Belifescu is an island situated to the northeast of Lilliput.
It is separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. I had not seen Bonifacio, and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far, they had no news of me. अब इस पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में बात होती है खुद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यहाँ पर जो नरेशन है खुद गलेवर बोलते हैं कि ये जो आइलैंड है मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन की एक पिक्चर के जरिए आपको थोड़ा ये यहाँ पे ये अगर बेलिफेस्क्यूज है ये लेलिपस तो ये इनके दरमियान एक चैनल बहती है जो 800 मीटर्स वाइड है तो आप देख ही सकते हैं ये बेलिफेस्क्यूज है और ये जो यहाँ पे इनके इस साइड में ये ललिपुत है तो ये किस तरह से ये और ये जो दो आइलैंड्स है तो इनको सेपरेट करती है ये चैनल जो यहाँ से वाटर बॉडी एक बहती है और अब क्या कहते हैं गलेवर कहते हैं कि मैं यहाँ पे था तो मैंने नहीं चाहा कि मुझे ये यहाँ के इनके जो सोल्जर्स है या ये जो बेलिफेस्क्यू के लोग हैं ये मुझे देखे मैंने अवॉइड किया यहाँ पे आगे आना साहिल पे आना कहीं ये मुझे देखना नहीं ओके अब ये जो सिचुएटेड कहाँ था ये सिचुएटेड था नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर यहाँ पे ये नॉर्थ में है फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जियोग्राफी में आपने देखा डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो ये अगर इस तरह से है ये नॉर्थ है फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है तो इस ये वाला साइड जो है ये ईस्ट है तो इसके इस साइड में आप समझेंगे ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा यहाँ पर बेलिफेस्क्यूज की लोकेशन है अगर यहाँ पे ये ललिपुत है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ललिपुत है तो ये आप समझे ये बेलिफेस्क्यू है तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अब आगे बढ़ते हैं और ये चौड़ी 800 मीटर है अब इसने कोशिश की कि मैं वहां साहिल की तरफ नहीं गया कहीं मुझे में वो देख ना ले और उन तक मेरी न्यूज भी नहीं पहुंची उनको ये पता नहीं था कि इनके पास एक ऐसा आदमी है जो बहुत जायंट है जो बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 6 इंच के बड़े थे सेकंड पैराग्राफ our Scots reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. I walked to the northeast coast and hiding myself behind a small hill. In case the enemy should see me, I looked at their ships through my field glasses. I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. I framed a plan to capture the warships. I got the advice of the most experienced seamen of Lilliput, who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. I ordered a great quantity of the strongest cables and bars of iron. The cable was as thick as packthread, and the bars were of the size of knitting needles. I twisted the cables together and made 50 strong cords. Then I made 50 hooks by twisting 3 bars together at a time and fastened the hooks carefully to the cords. अब इस पैराग्राफ में क्या होता है अब देखिए गलेवर क्या कहता है गलेवर क्या हमें कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कुछ सोल्जर्स से या कुछ सिपाही से जो इस मुल्क के थे ललितपुर के थे उन्होंने कहा कि ये जो इनका जो जहाँ पे ये जो समंदरी ये जो शिप्स होते जहाँ पर रखते उसे हार्बर कहते हैं वहां पे एक फ्लीट है यानी कि एक हम कहेंगे बहुत सारे शिप्स हैं जो ठहरे हुए ले सेकंड फॉर्म है लाई का जो ठहरे हुए वहां पे एट एंकर जो एकदम से ठहरे हुए एंकर के साथ जुड़े हुए और वो ठहरे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं रेडी टू स्टार्ट विद दिस विद फर्स्ट फेवरेट विन कि यहाँ पे एक समंदर में एक चीज ये भी होती है कि ये इनको जो वहां पे वारशिप्स होती है ना इनको हवाओं का भी रुख देखना पड़ता है किस तरफ आ रही ताकि इनको चलने में आसानी हो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ऑब्वियसली इनके लिए डिफिकल्ट होता है फिर आगे बढ़ना सो ये वेट करें अगर कोई फेवरेट में यहाँ से विंड जाती है उस तरफ तो हम उसी टाइम निकलते हैं तो ये इसी चीज का वेट करें और ऑलमोस्ट ये रेडी थे अब इसने क्या किया जब इसने ये सुना तो ये
उस कोस्ट की तरफ गया जहाँ से, यानी कि अब इसने देखना था वहाँ क्या है, तो ये उस साहिल की तरफ गया गया ललीपुट की जो हम कहेंगे जो वो वहाँ उनका जो साहिल था, जो समुद्री जहाँ पे वो नाव वगैरह होती है, तो वो इस हिस्से की तरफ गया, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी इसके पीछे छुप गया और इसने हम कहेंगे इसने क्या किया, आप खुद को छुपाया ताकि ये दुश्मन ना देखे, और इसी में इसने एक आला निकाला, हम कहेंगे एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसे फील्ड ग्लास कहते हैं, दूरबीन जिसे हम कहते हैं, तो वो निकाले ताकि फिर ये उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि इसे देखना था कि वहाँ क्या है, कितने वारशिप्स है, क्या सच में ये तैयारी हुई है। तो इसने जब देखा तो इसने पाया कि वहां पे दो तरह के शिप्स है, एक तो वारशिप से ऑलमोस्ट 50 है, दूसरे वो दूसरे शिप से जिसमें सामान वगैरह लोगों को सप्लाई किया जाता है, तो वो भी इसने अच्छे से डिस्टिंग्विश किया, इसको अच्छे से इसने देखा, साफ साफ इसने देखा। ना अब इसने क्या किया, अब इसने कुछ प्लान बनाना है, अब इनको कैप्चर करना है इन शिप्स को, वारशिप्स को, तो अब सबसे पहले इसने एडवाइस ली क्योंकि वहां तक जाना है, वहां से इनको लाना है इन शिप्स को, तो इसने एडवाइस ली जो ललिपुत के जो सीमैन थे, जो बहुत ही काबिल थे, जो एक्सपर्ट थे, तो उनसे राय ली इस नहर के बारे में, इस चैनल के बारे में। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट, 5 फीट से 6 फीट गहरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अब फिर इसने क्या किया, अब इसने एक मजबूत रस्सी मंगवाई और कुछ बार्स ऑफ वो आयरन्स भी मंगवाए, क्योंकि उसे हुक्स बनाने थे और उनको जोड़ना था उस केबल के साथ, उस तार के साथ। तो उसने 50 हम कहेंगे कॉर्ड्स बनाए और उनके साथ वो हुक्स जोड़े, जिसके जो उसने थ्री हम कहेंगे तीन निटिंग नीडल्स की तरह थे, क्योंकि इसके लिए वो नीडल्स थे, उनके लिए तो वो स्ट्रॉन्ग बार्स ऑफ आयरन थे, लेकिन इसके लिए क्योंकि वो जॉइंट था, तो इसने, और जो रस्सी थी वो इसके लिए एक धागे की तरह था, तो इसने इनको 50 हिस्सों हिस्से बनाकर इनसे वो हुक के जो इसने इन नीडल्स इन स्ट्रॉन्ग आयरन बार से बनाए, तो आगे जोड़ दिए। अब इसने क्या किया, अब इसने ये सारी चीजें साथ उठाई, अब इसने किस कहाँ जाना है, आगे जाना है। आगे पढ़ते क्या होता है, armed with these I waded into the channel, swam a little way and in about half an hour got near the enemy fleet। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरा, चलने लगा, और कई जगहों पर मैं तैरने भी लगा, और तकरीबन 30 मिनट तक मैं वो उन दुश्मनों तक पहुंच गया, इस एनिमी फ्लीट तक पहुंच गया जहां पर ये वारशिप्स थी। The enemy was so frightened to see me that they leapt out of their ships and swam ashore. I guess they were at least 30,000 in number. I took out the cords and fastened a hook to the prow of each warship, leaving the transport alone. अब इसने क्या किया, अब ये जब पानी से चलने लगा और तैरने लगा और आधे घंटे तक ये वहां पहुंचा, और इसमें अब क्या हुआ, जब ये वहां पहुंचा, जैसे ही दुश्मनों ने इसे देखा तो वो डर गए और कूदे इन अपने वारशिप से और भागने लगे, हाँ, साहिल की तरफ। अब क्या हुआ, इसने गैस किया तकरीबन 30,000 के नंबर में सोल्जर्स थे या वो बंदे थे उस बेलिफेस्क्यू की टीम के। और मैंने क्या किया, अब इसने वो कॉर्ड्स निकाले, और जैसे उनको निकाला, क्योंकि अब इसने क्या करना था, अब इसने उनको हुक्स को अ, इन वारशिप्स से जोड़ना था, और इसने आगे वाला जो हिस्सा होता नाव का उसे बोलते हैं प्रो, तो प्रो के हर एक प्रो में अब ये हुक्स डालने शुरू कर दिए, जोड़ने शुरू कर दिए, और बाकी जो ट्रांसपोर्ट था इन 50 वारशिप्स के बगैर उसको ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि इसको उसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, while I was engaged in this work, the men of Blefuscu shot at me several thousand arrows as big as knitting needles. Many of them stuck in my hands and face and gave me sharp pain. I quickly took out my uh, eyeglasses and put them on in case the arrows should strike my eyes, and then went on with my work. अब मैंने क्या किया, मैंने मैं जब इस काम में बिजी था, जब मैं इन हुक्स को जोड़ रहा था हर एक वारशिप के साथ, तो इसी दरमियान बेलिफेस्क्यू की आर्मी ने मुझ पर बहुत सारे एरोज लगाए, और एरोज कितने बड़े होंगे ये आपको पता है, आर्मी 6 इससे बड़े नहीं है, तो वो नीडल्स की तरह होंगे ऑब्वियसली, जिस तरह वो अभी हमने आयरन बार्स को देखा, उस थ्रेड को देखा, धागे को देखा, रस्सी को देखा, तो इसी तरह से जो आयरन, ये जो एरोज है ये भी बहुत सारे छोटे थे, नीडल्स की तरह थे, और ये कुछ इसके फेस में लग गए, कुछ इसके हाथ में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इसने क्या किया, इसने लुक आउट किया वो आई ग्लासेस को, क्योंकि
इसलिए ताकि तीर मेरी आंखों पर ना लगे और इससे उसकी आंखें बच जाए और अपना काम कंटिन्यू रखा, जारी रखा। When I had fastened the hooks to the prows of all the warship, I tied their ends together into a knot. Taking the knotted end in my hand, I pulled, but but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. So I let go the cords and began to cut the cables that fastened the anchors. Then I took up the knotted end of the cords again, and with ease drew after me the entire fleet of the enemy. अब इस पैराग्राफ में क्या बोलते हैं ग्लेवर, मैंने क्या किया, मैंने जब यानी कि जब मैंने इनको वो हुक्स लगाए हर एक वारशिप के आगे, और फिर मैंने इन रस्सियों को यानी कि जो अलग अलग जो कॉर्ड्स थे तकरीबन 50 उनको आगे एक ही नट बना दिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने एक नट ही बना दिया यहाँ पे हर एक की रस्सी को बांध कर लेकिन अब इसने खींचना चाहा, ये खींच नहीं पा रहा, वो हिल नहीं रही थी क्योंकि अब सारे जो रस्सियाँ इसके हाथ में थी वहां पे एक नट बना हुआ था। अब इसने खींचना चाहा लेकिन ये खींच नहीं पा रहा था। क्यों, वजह क्या थी? क्योंकि हर एक वारशिप एंकर के साथ जुड़ा हुआ था, वो बंद था, वो इसलिए हिल नहीं रहा था, वो डुल नहीं रहे थे, हिल डुल नहीं रहे थे क्योंकि वो बंधे हुए थे। तो फिर इसने क्या किया, इसने इस नट को छोड़ा, फिर वापस चला गया पहले उन जो वो उनका जो उनकी जो रस्सियाँ थी जिनके साथ वो एंकर के साथ जो बंधे हुए थे, क्योंकि वो रोके हुए थे इस फ्लीट को, तो हर एक को काट डाला। और फिर क्या किया, फिर से वो नटेड एंड उठाया, आगे आया, फिर से वो नटेड एंड उठाया, उस उन कार्ड्स को उठाया और फिर आगे बढ़ने लगा और आराम के साथ उस फ्लीट को आगे ले गया। अब कहते हैं, when the men of Belfescu saw this, they shouted in despair. At first, they had not guessed my intention. When I was out of danger, I stopped a while to pull out the arrows that stuck in my face. I rubbed on an ointment that the Lilliputians had given me for the purpose, and it relieved the pain at once. अब मैंने क्या किया, गलिवर कहते हैं कि मैंने वो जो बेलिफेस्क्यू के लोग थे, जो आदमी थे, जो मैन थे या सोल्जर्स थे, वो चिल्लाने लगे, हाँ, डर से। और उन्हें पहले तो मेरा इंटेंशन समझ ही नहीं आया, मैं क्या करने आया हूँ। और मैं जब थोड़ा डेंजर से, खतरे से बाहर निकला, तो मैंने सबसे पहले एक चीज निकाली, वो ऑइंटमेंट, मैंने दवाई निकाली जो जो लिलिपुशंस ने मुझे दी थी, इसी मकसद की, जो मेरे हाथों में फेस में एरोज लगे थे वो मैंने निकाले, फिर वही दवाई रब कर दी, वही मल दी अपने जख्मों पर, और मुझे ये आराम भी मिला। The Emperor of Lilliput, attended by all his court, was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure. अब जो बादशाह थे ललिपुत के, वो जो एम्पायर थे, वो और उसके साथ जो बाकी हम कहेंगे कोर्ट होता है, जो दरबारी लोग होते हैं, वजीर या बाकी बाकी मिनिस्टर्स जो थे इसके, वो वहां पे बैठे हुए थे साहिल पर। वॉज वेटिंग ऑन द शोर, वो साहिल पे बैठे हुए थे, और इस जो एडवेंचर अभी किया किसने, गलिवर ने, इस का रिजल्ट आउटकम के लिए वहां पे बैठे थे, देख रहे थे। दे saw the entire fleet advancing इन द शेप ऑफ ए लार्ज हाफ मून। अब जब इन्होंने इस जब ये आ रहे थे गलेवर यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये गलेवर है, तो ये आगे बढ़ रहे थे, ये जब आगे बढ़ रहे थे, ये जो एनिमी फ्लीट, ये जो नावें थी यहाँ पे जो सारी बंधी हुई थी, जिनको एक ही नट के साथ बंधा हुआ रखा था गलेवर ने और अपने साथ ले जा रहा था, तो इन्हें ये लग रहा था एक हाफ मून की तरह, ये ऐसे लग रहा था। और बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी, लेकिन उन्हें मैं नजर नहीं आया, वो मुझे ये जो गलेवर थे उसे वो उनको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यही वारशिप्स की जो ये जो हाफ मून जैसा जो दिख रहा था शेप में, यही चीजें नजर आ रही थी। बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर, गलेवर कहते हैं कि मैं पानी में था और नेक तक
पानी में था मैं, यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये पानी में चल रहा था, सिर्फ उसका सर ऊपर था पानी से, और जो पीछे इसके जो एनिमी फ्लीट था, ये जो इसने जिनको कैप्चर किया था, जिनको कैद किया था, या जिनको ये बांध कर चल रहा था, तो ये बादशाह को दिख रहा था, और बाकी जो वहाँ दरबारी थे उनको दिख रहा था। और ये जब इन्होंने देखा तो इन्हें क्या लगा? So they thought that I had been drowned and that the enemy fleet was advancing for battle. और इन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं डूब गया हूं, मैं मर गया, और जो दुश्मन है वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जंग के लिए। They felt greatly relieved when they saw me. लेकिन कुछ देर बाद ही, कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मुझे देखा, और उन्हें वो रिलैक्स हो गए, उन्हें राहत की सांस ली। I held up my hand from the water and cried in a loud voice. मैंने अपना हाथ पानी से उठाया और चिल्लाने लगा, Long live the mightiest emperor of Lilliput! ओ आपका सलामत जिंदाबाद, हाँ, जैसे नारे लगते हैं, ऐसे इसने नारा दिया, हाँ। The emperor, जो बादशाह थे, received me with honor and made me a great lord on the spot. अब जब बादशाह ने मुझे देखा, वो खुश हुआ, मुझे अपने साथ अपने पास बुलाया, मुझे वहां पर मौके पर ही एक अच्छा पद, एक बड़ा पद, कोई मिनिस्टर बना होगा, किसी चीज का बना दिया। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ पिक्चर्स है जिससे आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो कि ये जो ललितपुर थे, इनके अपोजिट में एक, या हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक और आइलैंड था जिसे बेलिफेस्क्यू कहते हैं, और इनके बीच में एक नहर या चैनल बह रही थी, तो 800 मीटर्स वाइड थी। तो ग्लेवर आता है, पहले इन सब वॉरशिप्स वगैरह को देखता है अच्छे से, फिर प्लान बनाता है इन वॉरशिप जो 50 थे इनको कैप्चर करने की, फिर वो केबल्स मंगवाता है, हुक्स बनाता है, और फिर जब वहां कर पर जाता है दुश्मन की फ्लीट पर, उन सब वॉरशिप्स में हुक्स लगा लेता है, और उनको अपने साथ करके ले आता है और बादशाह के सामने रखता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट सेकंड ऑफ ग्लेवर इन ललितपुर। तो आपने इस स्टोरी को देखा कि इसमें किस तरह से ये जो गलेवर है, मैन कैरेक्टर है, वो किस तरह से इस मुल्क को, इस आइलैंड को, बेलिफेस्क्यू के आइलैंड को बचाता है और इन वॉरशिप्स को कैप्चर करता है। सो ये था पार्ट सेकंड। सो इसका पहला लेक्चर, ये टेक्स्ट कंप्लीट होगा, इसको अच्छे से फिर से पढ़े, और इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, आप देख सकते हो, एम्पायर, चैनल्स, स्काउट्स, फ्लीट, एंकर, हार्बर, distinguished, framed, cement, cables, provided, despair, ointment, relief, coat, drawned, honor। तो ये इनकी मीनिंग्स लिखी हुई है, इसको वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, इन मीनिंग्स को लिखे। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, एम्पायर होता है किंगडम, हाँ। चैनल होती है एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाती है और सेपरेट करती है दो लैंड्स को। स्काउट्स होते हैं वो बंदे जो आर्मी के हो, जो इन्फॉर्मर हो, जो आप तक खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाए। फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स जो अभी आपने देखा। एंकर होते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट कीप शिप्स स्टिल। और हार्बर होता है प्लेस वेयर शिप स्टे। तो ये भी आपने देखा जहाँ पे शिप्स थे, और जो एंकर था यानी कि वो ऐसी चीज जो रोके रखती है किनको, इन जहाजों को। ऐसे डिस्टिंग्विश होता है सा क्लियरली, इसने अच्छे से वहां पे देख लिया था। सीमैन होता है सेलर्स। पैमल होता है उसने बनाया, एक प्लान बनाया। केबल्स होते थिक रोप्स। प्रोज होता है फ्रंट पार्ट ऑफ ए शिप, वो भी मैंने आपको बताया। वेडेड होता है पानी में चलना, हाँ। डिस्पेयर होता है कंप्लीट सैडनेस, या हम कहेंगे जैसे वो जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो वो परेशान हो गए, डिस्पेयर हो गए, और उसी परेशानी में उन्होंने, हाँ, क्या चीजें की वो आपने भी देखा। ऑइंटमेंट होता है जब कोई दवाई मलहम हो, और रिलीव्ड होता है जिससे आपको आराम मिले। कोर्ट होता है किंग्स ऑफ ऑफिशियल जो दरबारी होते हैं, दरबारी लोग। ड्राउन जो डूब जाए। ऑनर होता है रेस्पेक्ट। So this was all about the text which we which we completed today. तो आप एक काम करें, फिर से एक बार पढ़े अच्छे से, वीडियो को देखें, और नेक्स्ट जो इसका लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट और क्वेश्चंस की। So this was all about today's lesson. Now I hope we will meet in the next session. Till then, goodbye.